गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हेमंत मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ में लेकर के हाजिर हूँ आज का करंट अफेयर, जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने रूस के खिलाफ सख्त प्रतिबंधों की घोषणा की, यानी कि कौन सा ऐसा कंट्री है जिसने रूस के खिलाफ सख्त प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ऑप्शंस हैं अमेरिका, जापान, फ्रांस, चीन। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जापान। जापान ने रूस के खिलाफ सख्त प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भेल ने किस देश में जल विद्युत परियोजना शुरू की है? पाकिस्तान, भारत, भूटान या फिर बांग्लादेश। एंड द राइट आंसर इज सी, यानी कि भूटान। तो भेल, जिसका कि फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसने भूटान में एक जल विद्युत परियोजना की शुरुआत की है। अगले प्रश्न की तरफ में बढ़ते हैं और वो है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में वृद्धि दर्ज की गई। कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? सो आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 48%, ऑप्शन सी 55% या फिर ऑप्शन डी 60%। सो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 60%। 60% वृद्धि हो गई है राष्ट्रीय राजमार्गों में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने रोबोटिक्स प्रणाली से हुई दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई, यानी कि रोबोटिक सिस्टम से हार्ट सर्जरी की गई, तो ये किस कंट्री में किया गया था? ऑप्शंस में है दक्षिण कोरिया, चीन, अमेरिका और भारत। एंड द राइट आंसर इज अमेरिका। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत। सो ये जो रोबोटिक प्रणाली से दुनिया का पहला हृदय संबंधी टेली सर्जरी किया गया, यह भारत में किया गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश के एआई एक्शन समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे? क्वेश्चंस को समझिएगा कि निम्नलिखित में से किस देश के समिट में नरेंद्र मोदी यानी हमारे प्रधानमंत्री जी हिस्सा लेंगे? इटली, फ्रांस, अमेरिका या फिर सिंगापुर। एंड द राइट आंसर इज फ्रांस, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने नागरिक फीडबैक पहल शुरू की? नागरिक फीडबैक पहल शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? गोवा, तेलंगाना, बिहार या फिर महाराष्ट्र। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तेलंगाना। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया? ठीक है, तो इसे कहते हैं कि डीप, यानी कि उथले में डीप सैलो जो वेब बेसिन था उसका इनॉग्रेशन किया गया। तो कौन से आईआईटी संस्थान ने किया? आईआईटी बॉम्बे ने, आईआईटी गुवाहाटी ने, आईआईटी हैदराबाद ने या फिर आईआईटी मद्रास ने। एंड द राइट आंसर इज आईआईटी मद्रास। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए चुना गया? ऑप्शंस हैं ए बेंगलुरु, बी मणिपुर, सी चंडीगढ़ या फिर डी तमिलनाडु। एंड द राइट आंसर इज बेंगलुरु, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से 1.5 डिग्री सेल्सियस की ग्लोबल वार्मिंग सीमा को तोड़ने वाला पहला वर्ष कौन सा बना? ऑप्शन ए 2021, बी 2022, सी 2023 या फिर डी 2024। एंड द राइट आंसर इज, ये तो पता होना चाहिए, वर्ष 2024। हाल ही में कहा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ? यूरोप, इंडोनेशिया, इटली या फिर भूटान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष भारत में किस तारीख को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 जनवरी, 11 जनवरी, 12 जनवरी या फिर 13 जनवरी। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस यानी कि जयंती के रूप में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी ने मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर नई दिल्ली में क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की? प्रधानमंत्री जी ने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने, कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी ने।
राइट आंसर इज गृह मंत्री अमित शाह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 11 से 25 जनवरी 2025 तक राज्यव्यापी संविधान गौरव अभियान का आयोजन किया जा रहा है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या फिर असम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो 11 से 25 जनवरी 2025 में राज्यव्यापी संविधान गौरव अभियान आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में से किसके द्वारा महाकुंभ 2025 के लिए आकाशवाणी के विशेष चैनल कुंभवाणी और कुंभ मंगल धुन का उद्घाटन किया गया है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, श्री योगी आदित्यनाथ जी या फिर श्री डॉक्टर जितेंद्र जी? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, श्री योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने हिम कवच नामक एक मल्टीलेयर क्लोथिंग सिस्टम डिजाइन किया है? ठीक है, तो हिम कवच नाम से एक मल्टीलेयर क्लोथिंग सिस्टम डिजाइन किया गया है जो कि बर्फ से हमारे जो सेना के जवान हैं, जब बर्फबारी होने लगती है, जैसे ग्लेशियर्स में है, उस जगह पे बर्फबारी होने लगती है, तो उससे ये सिक्योर करेगा, सेफ्टी देगा या बचाएगा। तो इसे विकसित किसने किया है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने, या इनमें से कोई नहीं? द राइट आंसर इज रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। अगला प्रश्न है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 357 या फिर अनुच्छेद 360? द राइट आंसर इज अनुच्छेद 357। बाकी आपको बताना है कि अनुच्छेद 352 और 355 और 360 में क्या वर्णित है। अगले प्रश्न की तरफ में बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण बैंकिंग की संस्थागत संरचना का हिस्सा नहीं है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, साहूकार या भूमि विकास बैंक? अंडा ऑप्शन नंबर सी इज राइट। देखिए, कौन सा ग्रामीण बैंकिंग की संस्थागत संरचना का हिस्सा नहीं है? तो ये है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, सहकारी बैंक है, भूमि विकास बैंक है, लेकिन साहूकार ग्रामीण बैंकिंग की संस्थागत संरचना का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से कौन गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था या कौन थे? महापद्मनंद, नागभट्ट प्रथम, दंत दुर्ग या फिर गोपाल? राइट आंसर इज नागभट्ट प्रथम। यह गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भाग पर चोल राजवंश का शासन था? उत्तरी भारत पर, पश्चिमी भारत पर, दक्षिणी भारत पर या फिर पूर्वी भारत पर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दक्षिणी भारत पर। अगला प्रश्न है, उद्यमी नीति के निर्माण की शुरुआत से लेकर के नीति को लागू करने और फिर उत्पादन की देखरेख और कई अन्य कार्य करता है, उद्यमियों का सबसे आवश्यक कार्य क्या है? पर्यवेक्षण, प्रबंधन, विपणन, जोखिम वहन। देखिए, क्वेश्चन को पहले समझिए कि उद्यमी नीति के निर्माण की शुरुआत से लेकर के नीति को लागू करने और फिर उत्पादन की देखरेख और कई अन्य कार्य करता है। उद्यमियों का सबसे आवश्यक कार्य क्या है? यानी कि उद्यमी नीति में सबसे आवश्यक कार्य क्या है? पर्यवेक्षण है, प्रबंधन है, विपणन है या फिर जोखिम वहन है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जोखिम वहन। सो गाइस, ये था यार आज का 20 क्वेश्चंस। आई होप कि वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा, लाइक कीजिए एंड यार फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना ना भूलिए, प्लीज़ शेयर कीजिए। व्यूज़ जितना ज़्यादा बढ़ेगा चैनल उतना ज़्यादा ग्रो करेगा, मैं उतने ही और ज़्यादा कंटेंट आपके लिए लेकर के आऊँगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है या पहला वीडियो देख रहे हैं तो करंट अफेयर की डेली सीरीज अपलोड होती है, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लो ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।